वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आप सब कैसे हैं भाइयों? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर एक मैसेज बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा है, हो सकता है आपने भी देखा हो। मैंने उसको फेसबुक पर भी देखा, ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी देखा, जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं। और कई सारे लोगों ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर भी भेजा, अलग अलग लोगों ने, कुछ मेरे दोस्तों ने भेजा, मैंने उनका रिप्लाई भी किया। वो जो मैसेज है वो कुछ कुछ इस तरीके से है कि गांधी जी को किसने मारा ये हमको 70 साल से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के छोटे साहबजादों को और माता जी को किसने मारा ये हमको कब पढ़ाया जाएगा। इस टॉपिक के ऊपर एक 50 साल की दीदी हैं जो थोड़ा सा मेकअप करने के बाद अपने आप को 20 साल की समझती हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाई, मैंने वो वीडियो भी देखी और मुझे खुशी है कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो रही है, अवेयरनेस आ रही है और लोग ये जानने के इच्छुक हैं कि सच के अंदर, सच में छोटे साहबजादों को की शहीदी जो हुई आप सब जानते हैं। सरहद के अंदर उनको जिंदा दीवार के अंदर चुनवा दिया गया। ऐसी शहीदी जो दुनिया में एक मिसाल है और मिसाल रहेगी जब तक ये दुनिया है। और छोटी उम्र के अंदर छोटे साहबजादों ने इतना बड़ा काम किया हमारी देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, और माता जी ने भी शहीदी दी। तो सच के अंदर वो लोग कौन थे? तो जिन लोगों के अंदर ये इच्छा पैदा हो चुकी है कि ये अब हमको कब पढ़ाया जाएगा कि उनको किसने शहीद किया, तो इस वीडियो के जरिए मैं आपके सामने कुछ खुलासे करूंगा कि वाकई में ही कौन कौन लोग शामिल थे, किसके कारण छोटे साहबजादों की शहीदी हुई, माता जी की शहीदी हुई, और किन किन लोगों ने किस किस तरीके से महाराज के साथ में गद्दारी करी, दशमेश पातशाह जी के साथ में। दोस्तों, अनंतपुर साहिब के किले को जब 11 हिंदू पहाड़ी राजाओं ने मुगलों के साथ मिलकर घेर लिया, ये वो 11 हिंदू पहाड़ी राजा थे जिनको दशमेश पातशाह जी ने जंगों के अंदर हराया था। उनको हराने के बावजूद भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कभी उनकी 1 इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया, ना उनकी कोई धन दौलत लूटी, और ना ही उनके किसी के बंदे को, उनके किसी राज्य के बंदे को, नागरिक को या किसी सैनिक को अपना गुलाम बनाया। उनकी गलती देखते हुए अनदेखा किया और उनको माफ कर दिया। उसके बावजूद भी 11 हिंदू पहाड़ी राजाओं ने मुगलों के साथ मिलकर अनंतपुर साहिब के किले पर कब्जा किया, बाहर से उसको घेर लिया। जब उनकी दाल गलती नजर नहीं आई तब उन्होंने अपना एक संदेश लेके 2 बंदे भेजे, एक था मुगलों की तरफ से और एक था वो पहाड़ी राजाओं की तरफ से। उन्होंने कसम खाई गाय की, जो पहाड़ी राजा थे उन्होंने कसम खाई गाय की, और जो मुगल थे उन्होंने कसम खाई कुरान की कि अगर आप ये किला शांतिपूर्वक खाली कर देते हैं तो आपके राज्य के किसी भी सैनिक को या किसी भी नागरिक को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो दशमेश पातशाह जी ने अपने नागरिकों की रक्षा देखते हुए, अपने लोगों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए वो किला शांतिपूर्वक खाली करने का फैसला किया। जब किला खाली करने के बाद महाराज निकले वहाँ से, तो इन लोगों ने, हिंदू पहाड़ी राजाओं ने गाय की कसम जो खाई थी वो तोड़ी, मुगलों ने कुरान की कसम तोड़ी और उनकी पीठ के पीछे वार किया। जंग चली, सरसा नदी के ऊपर विछोड़ा हो गया, परिवार अलग हो गया, बड़े साहबजादे और दशमेश पातशाह जी अलग हो गए और छोटे साहबजादे और माता जी अलग हो गए। अलग होने के बाद उनको गंगू ब्राह्मण नाम का एक व्यक्ति मिला जिनके घर पे उन्होंने वो गए और ठहरे। अब ये गंगू ब्राह्मण कौन था? ये वो था जो पिछले 20 साल से अनंतपुर साहिब के किले के अंदर गुरु गोबिंद सिंह महाराज के यहाँ पे काम करता था, रसोई का काम करता था, जिसको महाराज ने अपने बच्चे के जैसे, एक परिवार के सदस्य के जैसे रखा हुआ था। जब वजीर खान को पता लगा कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज, दशमेश पातशाह उनकी पकड़ में नहीं आए, तब उसने ऐलान किया कि जो भी उनकी खबर देगा, उनके बच्चों की, माता जी की या दशमेश पातशाह जी की खबर देगा, उसको इनाम दिया जाएगा। तो परिवार बिछोड़ने के बाद, सरसा नदी पे परिवार बिछोड़ने के बाद, गंगू ब्राह्मण छोटे साहबजादों को और माता जी को अपने घर ले गया, जो 20 साल से अनंतपुर साहिब के किले में दशमेश पातशाह जी के यहाँ पर नौकरी करता था। तो माता जी ने उस पर भरोसा करके, अपने घर का सदस्य मान के, अपना बच्चा मान के उसके घर चले गए।
माता जी के पास में कुछ सोने की मोहर थी। वो देखकर गंगू ब्राह्मण का उसके अंदर पैदा हो गया लालच। तो जब वो सोने की मोहरें चोरी कर रहा था तो माता जी ने उसको देख लिया। जब माता जी ने उसको देख लिया तो गंगू ब्राह्मण को यह एहसास हो गया कि माता जी ने मुझे पकड़ लिया है। तो माता जी ने उसे कुछ भी नहीं बोला और अपने हाथ से कुछ मोहरें उठा के उसके हाथ में धर दी और कहा, मेरे बच्चे, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी सामान लेके आना है इन मोहरों के ज़रिए ले आ। अब उसके अंदर एक खौफ पैदा हो चुका था कि मैं चोरी करते पकड़ा गया। इसी बीच वजीर खान ने जब ये ऐलान किया हुआ था कि जो भी उनकी खबर देगा उसको इनाम दिया जाएगा, तो उस गंगू ब्राह्मण ने वजीर खान के पास जाकर चुगली कर दी कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की माता जी और छोटे साहबजादे मेरे पास में हैं। उसने वहाँ से इनाम हासिल किया और गद्दारी करके 20 साल जिसके पास में काम किया, जिसने अपने बच्चों के जैसे रखा, जिस थाली में खाया उसमें छेद किया और गद्दारी करके धोखा करके माता जी और छोटे साहबजादों को वजीर खान के हवाले कर दिया, पकड़वा दिया। अब वहाँ पर एक बंदा था जिसका नाम था सुच्चानंद। नाम से आप पहचान सकते हैं, जैसे आजकल हम लोग कपड़ों से पहचानते हैं लोगों को, है ना, वैसी नाम से आप पहचान सकते हैं। सुच्चानंद था, वो सिख कौम की बहादुरी से और सिख कौम की दिलेरी से खार खाता था, दुखी था, परेशान था। उसका कारण यह था कि जब गुरु नानक महाराज जी की वो इतना विख्यात हो गए कि पूरी दुनिया के लोग उनके चरणों में अपना मत्था टेकने लगे, तो बहुत सारे हिंदुओं ने सिख धर्म अपना लिया। इस बात से वो खफा था और वो चाहता था कि सिखों का बेड़ा गर्क हो जाए और सिखों का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाए। उसके पास एक मौका आया, उसने वजीर खान के कान भरना शुरू किए, गलत तरीकों से कान भरे, झूठी बातें बोली, जिस कारण से वजीर खान का दिमाग उल्टा हो गया। और उसी कारण से जब वजीर खान ने छोटे साहबजादों को कहा कि मैं तुमको धन दौलत दूंगा, तुमको राजपाट दूंगा, पर वो दशमेश पातशाह जी के बेटे थे, उन्होंने मना कर दिया कि धर्म के लिए मरना मंजूर है पर किसी की गुलामी मंजूर नहीं है और धर्म परिवर्तन करना मंजूर नहीं है। वजीर खान के जो काजी था उसने कहा कि इनसे धर्म परिवर्तन कराया जाए, ऐसा होने से सिख कौम की जो रीढ़ की हड्डी है, जो नींव है, वो कमज़ोर होगी। छोटे साहबजादों ने दलेरी से जवाब दिया और मना कर दिया। तो इस बात से सुच्चानंद ने वजीर खान के कान भरे कि अभी ये छोटी उम्र में इतने छोटे हैं, तो अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो बड़े होके वो क्या काम करेंगे। सुच्चानंद ने, जो उसके मन में भड़ास थी, जो उसके अंदर एक जलन थी, एक ईर्ष्या थी, उसको भुनाते हुए वजीर खान के कान भरे, जिस कारण से वजीर खान ने छोटे साहबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाने का फरमान दिया। तो ये वजीर खान तो था ही, उसका काजी भी था, साथ में गंगू ब्राह्मण और सुच्चानंद, ये दो लोगों ने मेजर रोल दिया छोटे साहबजादों की शहीदी के अंदर। उनको पकड़वाया, झूठ बोला, गद्दारी करी, धोखा दिया। तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के छोटे साहबजादों को और माता जी को किसने मारा, ये हमको कब पढ़ाया जाएगा। तो जब भी सिलेबस बने, जब भी किताबों के अंदर इसका सिलेबस बने, तो ये चीज़ें ज़रूर ऐड की जाएं और लोगों के सामने पूरा सच आए। कुछ लोग गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहते हैं, ठीक है, उनकी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मैसेज मैं आपको और देना चाहता हूं कि दशमेश पातशाह जी, लोग आज भी उनके दिमाग में एक फितूर है कि सिख कौम और मुसलमानों के अंदर एक वैर है, एक द्वंद्व है, एक लड़ाई है जो सदियों पुरानी है। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं आप सबको, दशमेश पातशाह जी ने मुगलों के खिलाफ जंगें लड़ी, उनको हराया, उनको मारा, लेकिन वो कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं थे। वो खिलाफ थे अन्याय के, वो खिलाफ थे शोषण के, जो समाज के अंदर हिंदुओं का शोषण हो रहा था, जो उन पे अन्याय हो रहा था, उसको देखते हुए गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने मुगलों के खिलाफ जंग का ऐलान किया।
दशमेश पातशाह जी, जिन्होंने दूसरे लोगों के लिए, दूसरी जगहों के लिए, दूसरे का कल्याण करने के लिए अपना सब कुछ वार दिया। उनके दिल में किसी के लिए वैर भावना नहीं थी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज, दशमेश पातशाह जी की लड़ाई थी अन्याय के खिलाफ, और जो समाज के अंदर शोषण हो रहा था, जो अन्याय हो रहा था, गरीबों को कुचला जा रहा था, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, उसके खिलाफ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की लड़ाई थी। तो सिखों को मुगलों का, मुसलमानों का दुश्मन बताना बंद करें, क्योंकि सिख धर्म की जो नींव है वो प्यार के ऊपर टिकी हुई है, प्यार और सेवा। तो हमारे दिल में किसी भी मुसलमान के लिए, किसी मुसलमान भाई के लिए कोई वैर भावना नहीं है। जंगें लड़ी जाती हैं, वो लड़ी गई, हमारी जंग आगे भी जारी रहेगी, आज तक जारी है, आगे भी जारी रहेगी। अन्याय के खिलाफ, गलत के खिलाफ लोगों की सेवा करना हमारा धर्म है, वो हम करते रहेंगे। तो जिन लोगों को के अंदर ये उत्सुकता थी जानने की कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के छोटे साहिबजादों को और माता जी को किसने मारा, उनके लिए मेरा जवाब है। और जब भी सिलेबस बने किताबों के अंदर तो पूरा खुलासा होना चाहिए, जो मैंने बातें बताई है वो भी ऐड होनी चाहिए, ताकि लोगों को सच में पता लग सके कि वाकई में कौन कौन से लोग शामिल थे, किस कारण से शहीदी हुई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर करना, और सच आपके सामने है, फैसला आपको करना है, किसका साथ देना है आपको, प्यार का या नफरत का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।